नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मानव विकास में इमोशनल डेवलपमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संवेगात्मक विकास। संवेग शब्द जो है वो अंग्रेजी शब्द के एमोशन का पर्यायवाची है। इसका लैटिन स्वरूप इमोवियर है, जिसका अर्थ है हिला देना या उत्तेजित कर देना। संवेग मानव का विशिष्ट गुण है। यदि मानव एक और बुद्धि के आधार पर अपने प्राणी वर्ग में श्रेष्ठता स्थापित किए हैं, तो दूसरा महत्वपूर्ण गुण उसमें विभिन्न संवेगों का पाया जाना है। यद्यपि इन संवेगों को सीखने एवं प्रदर्शन के तरीके भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु संवेग का यह गुण देश, धर्म, संस्कृति से अप्रभावित रहते हुए सर्वत्र मानव संसार में व्याप्त है। इन संवेगों का वैज्ञानिक अध्ययन करने का प्रयास बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में किया जाता रहा है और किया जाता है। अब है कि संवेग के अर्थ को बताते हुए, स्पष्ट करते हुए जेम्स ड्रेवर ने लिखा है कि संवेग शरीर की जटिल अवस्था है, जिसमें सांस लेने, नाड़ी, ग्रंथियां, मानसिक दशा, उत्तेजना, अवरोध आदि का अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है और मांसपेशियां निर्धारित व्यवहार करने लगती हैं। इसी तरीके से विलियम बैगड्यूल ने कहा है कि संवेगों की उपस्थिति से मन तथा शरीर अनुभूति सभी प्रभावित होते हैं। शारीरिक क्रियाओं में एक क्रांति सी आ जाती है, वह भावों का वेग तीव्र हो जाता है। सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो संवेग वो है जो कि किसी भी भाव के अभिभूत होकर व्यक्ति उत्तेजित करता है अपने आप को और संवेगों की ओर खुद को धकेल देता है। अब बच्चों परिभाषाएं बताती हूँ थोड़ी सी, डेफिनेशन ऑफ इमोशंस की। संवेग संपूर्ण व्यक्ति के शरीर में तीव्र उपद्रव है, जिसका उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक होती है। इसके अंतर्गत व्यवहार, चैतन्य अनुभव तथा अंत्यावन क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। कोई भी किसी भी तरीके का अगर हमारे अंदर संवेग है तो वो हमारी साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है, साथ में हमारे हार्मोनल सिक्रीशन से भी जुड़ा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं, जो कि पीटी यंग ने कहा है। इसी तरह जर्सील्ड ने कहा है, संवेग शब्द आवेश में आ जाने, भड़क उठने तथा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। ये किसी भी तरीके से हो सकता है। प्यार में आप आवेश में आ जाते हैं, गुस्से में आप आवेश में आ जाते हैं, और भी जितने भी प्रकार के इमोशंस होते हैं अगर उनके उसमें आ जाते हैं तो वो आपके संवेग कहलाते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इमोशंस की डेफिनेशंस दी हैं। अब इमोशंस जो हैं वो हैं कि संवेगों का विकास कैसे होता है। डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस। अधिकांश मनोवैज्ञानिकों का यह विचार है कि बच्चे में जन्मजात रूप से कुछ असंक्षिप्त उत्तेजना पाई जाती है। ठीक है, विकास की क्रमिक अवस्थाओं में ही उत्तेजनाएं विभेदीकरण प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन के आधार पर विभिन्न परिस्थितियों से संबंधित होकर विभिन्न प्रकार के संवेगों के रूप में बदल जाती है। अब आप संवेगों की बात करेंगे कि छोटा बच्चा है वो कैसे संवेग, उदाहरण के तौर पे बालक के प्रत्येक दिन परिवर्तन और कुछ नए सीखने के लिए होता है। अब उसके अंदर बच्चा जो भी कुछ सीख रहा है उसके अकॉर्डिंग वो अपना व्यवहार करता है। वह हंसता है, दुखी होता है, प्यार आता है, जिज्ञासा प्रकट करता है, क्रोध आता है, उसको भय होता है, इन सब की अभिव्यक्ति जो है वो करता है। अध्ययनों से पता चला है कि धीरे धीरे संवेगात्मक अनुक्रियाएं बालकों में आदत के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को दुख है किसी चीज़ का, तो वो रो रहा है, लेकिन हर समय जब वो किसी भी बात को लेके जो दूसरों की नज़र में दुख नहीं है, लेकिन वो बच्चा अगर रोता है बार बार और हम उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, तो जो उसका रोना है वो संवेग में परिवर्तित हो जाता है। अब है कि संवेग इम्पॉर्टेंट क्यों है, संवेगों का क्या महत्व है।
तो हरलॉक ने कहा है, सुखद संवेग से बालक को आनंद की प्राप्ति होती है और वह तनाव से मुक्त होता है। किसी भी प्रकार का संवेग हो, अगर वो हमारे अंदर आता है और हम अगर उसको एक्सप्रेस कर देते हैं, तो वो हमारे अन्य डेवलपमेंट और बाकी पूरी ज़िंदगी के लिए या उस मोमेंट के लिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और हम उस सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं जो हमारे अंदर नेगेटिव या नकारात्मक उत्पन्न हो रही होती है। जैसे उन्होंने कहा है कि मनुष्य के जीवन में संवेगों का बड़ा ही महत्व है। संवेग मनुष्य के बहुत से कार्यों के प्रेरक हैं। संवेगहीन जीवन नीरस और आकर्षणहीन होता है। प्रेम, वात्सल्य, स्नेह आदि से ही नहीं बल्कि प्रतिद्वंद्विता, क्रोध आदि संवेगों से भी जीवन समृद्ध होता है। अगर हर समय प्यार 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 प्यार, स्नेह 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 रहेगा तो सोचो कितनी मोनोटोनस आ जाएगी। ना बच्चा रो रहा है, ना बड़े गुस्सा हो रहे हैं, ना झगड़ा हो रहा है, ना क्रोध हो रहा है, ना जेलसी हो रही है। कहने का मतलब है डिफरेंट डायनामिक जो आपकी लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी। एक मोनोटोनसनेस जगह आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा उदासीन सी चीज़ आ जाती है, एक जैसी चीज़ आ जाती है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। संवेग हमें क्रियाशील बनाते हैं। जन्म के तुरंत पश्चात बालक संवेगों को प्रकट करना प्रारंभ कर देता है, जिनमें से कुछ संवेग स्वतः ही प्रकटित हों। जैसे वो मुस्कुरा देता है, चेहरे अलग अलग बनाता है, दर्द के चेहरे, दुख के चेहरे, चिंताओं के चेहरे। और ये जो संवेग होते हैं ये पुनरावृत्ति होती रहती है। तो बालक को संवेग जो हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संवेग का बालक के व्यक्तित्व पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से प्रभाव पड़ता है। बालक अगर प्रसन्नता या हर्ष संवेग व्यक्त कर आनंद को प्राप्त करता है और दुख की अनुभूति विचार संवेग बालक को चिंता में डाल देता है। दुखद अनुभूति यदि तीव्र होती है तो बालक अपना संतुलन खो बैठता है। अर्थात संवेग बालक के कौशल को प्रभावित करते हैं। संवेगों की अभिव्यक्ति से बालक के चेहरे की अभिव्यंजना स्पष्ट देखी जाती है और संवेगों की वजह से ही बालक सामाजिक विकास, नैतिक विकास और जो व्यवहार संबंधी समस्याएं होती हैं उनमें उसका बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसके अलावा बालक मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि संवेगों में शारीरिक परिवर्तन के साथ ही साथ मानसिक परिवर्तन होते हैं जो कि बालक को क्रियाशील बनाते हैं। संवेग बालक को आकस्मिक परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करते हैं क्योंकि उनकी उपस्थिति में बालक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, एक्टिवनेस बढ़ जाती है और बच्चा और ज़्यादा सोचना और समझना शुरू कर देता है। ऐसे में वह अपनी उन परिस्थितियों से अपने आप को सामंजस्य और समायोजित कर लेता है। तो इसलिए जो इमोशंस हैं, संवेग हैं, वो बच्चे के लिए और बड़ों के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रंस इमोशन। बच्चों के संवेगों की क्या विशेषताएं होती हैं? पहली, बालकों के संवेगों में उग्रता होती है। ये तो है, बालक जितनी जल्दी उत्तेजित होते हैं किसी भी संवेग के लिए उतना ही ज़्यादा वो ढल जाते हैं। भय, क्रोध, ये जो चीज़ें होती हैं, बालकों के संवेगों में उग्रता होती है। आबिरसन का कहना है कि वयस्कों की अपेक्षा बालकों के संवेगों में उग्रता का अंश अधिक होता है। अगर बच्चों में भय और क्रोध पर ध्यान ना दिया जाए तो बच्चे असंतुलित हो सकते हैं। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है संवेग पूर्णतः वैयक्तिक होते हैं। बालक का संवेग दूसरे बालक से किसी भी तरीके से समान नहीं होता और अलग होता है। उसकी तीव्रता, उसकी अनुभूति, उसकी प्रतिभान, सब कुछ जो होता है वो अलग होता है। संवेगों में क्षणिकता होती है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बालकों के संवेग कुछ ही मिनटों तक रहते हैं और तुरंत ख़त्म भी हो जाते हैं। कई बार बड़ों के साथ भी ऐसा होता है कि क्रोध तुरंत आता है और तुरंत ही चला भी जाता है। तो ये कुछ संवेग ऐसे होते हैं जो क्षणिक होते हैं। उसके बाद है बालकों की शारीरिक अभिव्यक्तियाँ बहुत स्पष्ट होती हैं।
बालकों की जो भी शारीरिक अभिव्यक्तियाँ होती हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होती हैं, उनमें कुछ भी बनावटीपन नहीं होता है। जैसे जब बालक क्रोधित होते हैं तो लाल हो जाती हैं आँखें, मुंह से लार टपकती है, चेहरा लाल हो जाता है और वो हाथ पर पटकने लग जाते हैं। उन्हें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता है कि उनको कौन इस चीज़ के लिए देख रहा है या टोक रहा है। उन्हें अपनी बस जो संवेग है उसको उत्पन्न करना होता है। इसके अलावा जो इल्ग तथा मैकार्थी के अनुसार बालिकाओं की अपेक्षा बालक की शारीरिक अभिव्यक्तियाँ, बॉडीली एक्सप्रेशन जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। लड़कियां जो होती हैं अपने इमोशंस को दबाने में और एक्सप्रेस करने में कंजूस होती हैं। अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें तो वो संवेगों के साथ साथ बहुत अच्छा समायोजन करना जानती हैं और वो करती भी हैं। नेक्स्ट है, बालकों के संवेगात्मक व्यवहार के लक्षण कुछ इस प्रकार स्पष्ट होते हैं, जैसे हाथ पैर पटकना, चेहरा लाल होना, आंखें लाल होना, मुंह से लार टपकाना, दांत पीसना, अंगूठा चूसना, चीखना चिल्लाना, नाखून काटना, बोलने में असुविधा करना, रोना, चीज़ों को उठा के पटकना, बेड वेटिंग करना। इस तरह की कुछ हरकतें बच्चे अपने संवेगों को व्यक्त करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, संवेगों की दृढ़ता में परिवर्तन। बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके संवेगों की जो दृढ़ता है वो परिवर्तित होती चली जाती है। कई बार कुछ संवेग सबल होते हैं और कुछ संवेग निर्बल होते हैं। कई बार हम उनको समझाइश करें तो वो अपने संवेगों को समझाइश में बदल देते हैं। और परिवर्तन जो होता है वो सबलता में परिवर्तन तथा बालक की मानसिकता परिपक्वता के कारण हो सकता है। अगर बच्चा इमोशंस को परिपक्वता के तरीके से हैंडल कर रहा है तो वह उसकी मेच्योरिटी पे डिपेंड करता है और वो मेच्योरिटी के वजह से ही अपने संवेगों को हैंडल कर पाता है। फिर है कि बालकों में संवेगों की तीव्रता, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। बालक की वृद्धि और विकास के साथ साथ संवेगों की तीव्रता में धीरे धीरे कमी आने लगती है, लेकिन आराम में उनका संवेगों पर नियंत्रण अधिक हो सकने के कारण वह हाथ पैर बुरी तरह से पीटता है, चीखता है, चिल्लाता है। लेकिन प्रौढ़ जो लोग होते हैं उनके संवेगों की जो तीव्रता होती है वो थोड़ा धीमी होती है, इतनी अधिक नहीं होती जितनी कि छोटे बच्चों की होती है। इसके अलावा बालकों में संवेग वयस्कों की भांति की अपेक्षा जल्दी जल्दी उत्पन्न होते हैं। बड़ों में धीरे उत्पन्न होते हैं और आराम से होते हैं क्योंकि हम समायोजन करना जानते हैं, लेकिन बच्चे नहीं, और बच्चे के अंदर संवेगों की अभिव्यक्ति जल्दी जल्दी होती है। बालकों का उनके संवेगों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। बालकों के संवेगों का स्थानांतरण होता रहता है। एक ही पल में बच्चा रो रहा होता है तो दूसरे ही पल में बच्चा हंस रहा होता है, खुश हो रहा होता है। बालकों का संवेगात्मक व्यवहार जल्दी ही पहचान में आ जाता है क्योंकि वो ईमानदारी के साथ अपने संवेगों को प्रकट कर रहे होते हैं। और बालकों में जो संवेग होते हैं वो क्षणिक होते हैं, थोड़ी सी देर के लिए होते हैं। तो बच्चों, ये एक बेसिक जानकारी मैंने आपको संवेगों के बारे में दी है। आगे हम पढ़ेंगे कि संवेग कितने प्रकार के होते हैं और मेन बेसिक संवेग कौन कौन से हैं।